नमस्कार। कभी सोचा है 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान एकदम रूटीन ट्रेनिंग मिशन पे निकले फ्लोरिडा से। हाँ, 14 लोग थे उनमें। और लीड पायलट भी अनुभवी था, लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद ही अजीब चीजें होने लगी। पायलट ने कहा कंपास काम नहीं कर रहे। हाँ, और बैकअप वाला भी नहीं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो हैं कहाँ। ऊपर से मौसम खराब, रेडियो सिग्नल्स भी मतलब कंफ्यूजिंग थे। और शाम 7:15 के आसपास आखिरी संदेश आया, और फिर बस गायब, पांचों विमान। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनको ढूंढने एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया। हाँ, एक मार्टिन मैरिनर, उसमें 13 लोग थे, वो भी लापता हो गया। कोई मलबा नहीं, कोई बॉडीज नहीं, कुछ भी नहीं। और ये सब हुआ उस इलाके में जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा के बीच का एक त्रिकोण सा एरिया। काफी बड़ा है, कोई 5 लाख वर्ग मील से ज्यादा। और मशहूर है या कहूँ बदनाम है। हाँ, शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। कहानियां हैं कि 100 से ज्यादा जहाज और विमान वहां रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं। तो आज हम इन्हीं कहानियों और इनके पीछे के जो संभावित कारण हैं, उन पर बात करेंगे। देखते हैं कि इस रहस्य के पीछे आखिर है क्या। बिल्कुल। और मजे की बात है, इस इलाके से जुड़ी अजीब बातें तो पुरानी हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1492 में लिखा था। अच्छा, कोलंबस ने क्या देखा था। उन्होंने लिखा कि उनका कंपास अजीब हरकत कर रहा था, और उन्होंने आसमान से जैसे आग का गोला गिरते देखा। शायद कोई उल्कापिंड रहा हो। दिलचस्प। पर ये नाम बरमूडा ट्रायंगल ये कब आया। ये काफी बाद में आया। 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक लेखक ने आर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। अच्छा, तो उस आर्टिकल से ये फेमस हो गया। हाँ, उसी ने इस पूरे रहस्य को पॉपुलर बना दिया। और भी तो कहानियां हैं, जैसे वो यूएसएस साइक्लॉप्स वाली। हाँ, 1918 की बात है। अमेरिकी नौसेना का बहुत बड़ा जहाज था, 300 से ज्यादा लोग थे उस पर। और वो भी गायब, बिना किसी सुराग के। बिल्कुल। और एक कहानी एलन ऑस्टिन की भी है, 1881 की। कहते हैं एक लावारिस जहाज मिला, उस पर क्रू भेजा तो वो गायब हो गया। फिर दोबारा भेजा, वो भी गायब। हाँ, लेकिन इस एलन ऑस्टिन वाली कहानी पर हमारे स्रोत कहते हैं कि ये शायद मतलब वेरीफाई करना मुश्किल है, हो सकता है ये गढ़ी हुई हो। सही बात है, उसकी प्रामाणिकता पर सवाल हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन घटनाओं के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं। क्या सच में एलियंस या समुद्री राक्षस? वो तो खैर थोड़ी ज्यादा फिल्मी बातें लगती हैं। वैज्ञानिक या ज्यादा तार्किक स्पष्टीकरण क्या है। हाँ, तो देखिए, एक चीज है मैग्नेटिक वेरिएशन। धरती का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और जहां कंपास पॉइंट करता है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो अलग है। इस एरिया से एगोनिक लाइंस गुजरती हैं, जहां कंपास ज्योग्राफिक नॉर्थ को ही दिखाता है। लेकिन थोड़ा इधर उधर होने पर कंफ्यूजन हो सकता था, खासकर पुराने नेविगेशन सिस्टम्स के साथ। अच्छा, तो कंपास में गड़बड़ी एक वजह हो सकती है। और दूसरा, यहाँ पानी कई जगह काफी उथला है, छिपे हुए रेत के टीले, शोल्स वगैरह है, जहाज उनमें फंस सकते हैं। और मौसम, सुना है वहां मौसम भी काफी खतरनाक होता है। बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे ज्यादा तूफान हरिकेन वाले इलाकों में से एक है। फ्लोरिडा, क्यूबा पास ही हैं, और वाटर स्पाउट्स भी बनते हैं। वाटर स्पाउट्स, वो जो पानी के बवंडर जैसे होते हैं। हाँ, वो छोटे विमानों या नावों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, अचानक बन जाते हैं। तो मतलब नेविगेशन इश्यूज, खतरनाक मौसम, उथला पानी, ये तो सामान्य समुद्री खतरे हुए। एग्जैक्टली। एक और थ्योरी मीथेन हाइड्रेट्स की भी है। समुद्र तल में मीथेन गैस बर्फ के रूप में जमी होती है। अच्छा, अगर वो अचानक रिलीज हो जाए तो पानी की डेंसिटी, उसका घनत्व एकदम से कम हो जाता है। ओ, तो उससे जहाज एकदम से नीचे जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये लैब में तो साबित हुआ है, लेकिन बरमूडा की किसी खास घटना से इसे सीधे तौर पर जोड़ा नहीं जा सका है अब तक। लेकिन इन सब प्राकृतिक वजहों के अलावा एक और अहम बात निकल कर आ रही है। हाँ, वो है हमारा ध्यान। हाँ, जिसे बाड्रमीनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। मतलब जब आपने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में सुना, तो आप उस इलाके में होने वाली हर घटना पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हाँ, और उसे फौरन रहस्य से जोड़ देते हैं। बिल्कुल, जबकि शायद दुनिया के दूसरे हिस्सों में, जैसे साउथ चाइना सी, वहां भी उतने ही या उससे ज्यादा हादसे होते हों, पर उन पर उतना फोकस नहीं जाता। जैसे वो मलेशिया एयरलाइंस का प्लेन गायब हुआ था, वो तो बरमूडा में नहीं था, पर वो भी तो एक मिस्ट्री है। सही बात है। और लैरी कुश जैसे कुछ रिसर्चर्स ने तो बाकायदा किताब लिखी,
द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि कई जो मशहूर कहानियां हैं उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया। कुछ में तो जरूरी फैक्ट्स ही गायब थे या गलत थे। कई घटनाओं के तो सीधे साधे स्पष्टीकरण थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। तो फिर जो आधिकारिक एजेंसियां हैं जैसे यूएस कोस्ट गार्ड वगैरह, वो क्या मानती हैं? उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अमेरिकी NOAA यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस कोस्ट गार्ड दोनों कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमयी ढंग से गायब होने की घटनाएं दुनिया के किसी और व्यस्त समुद्री इलाके से ज्यादा होती हैं। मतलब उनके लिए ये कोई अनोखी रहस्यमयी जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो मानते हैं कि ये बस एक बहुत व्यस्त शिपिंग रूट है जहां गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज धाराएं हैं, मौसम अचानक खराब हो सकता है और हाँ, माननीय भूलें भी होती हैं। ये सब मिलकर हादसों की वजह बनते हैं। यहां तक कि WWF ने 2013 में दुनिया के 10 सबसे खतरनाक शिपिंग रूट्स की लिस्ट निकाली थी। उसमें बरमूडा ट्रायंगल का नाम था ही नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल का इतना बड़ा रहस्य बना दिया गया, वो असल में एक व्यस्त और कभी-कभी खतरनाक समुद्री इलाके में होने वाली घटनाओं पर ज्यादा फोकस करने, उनको सेंसेशनल बनाने और कुछ शायद गढ़ी हुई कहानियों का नतीजा ज्यादा लगता है। हाँ, काफी हद तक यही लगता है। ज्यादातर चीजों के पीछे लॉजिकल कारण है, मौसम, नेविगेशन प्रॉब्लम, ह्यूमन एरर। और वो कोलंबस वाली बात, आग का गोला, उसका सबसे संभावित कारण तो एक उल्कापिंडी लगता है। तो फिर एक सवाल मन में आता है, अगर इस इलाके में ऐसा कोई खास अनोखा रहस्य नहीं है, तो फिर बरमूडा ट्रायंगल जैसी जगहों के लिए हमारे अंदर ये जो आकर्षण है, ये जो खिंचाव है, ये हमारी किस जरूरत के बारे में बताता है? शायद हमें आज भी रहस्यों की तलाश है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां लगता है कि विज्ञान ने सब कुछ समझा दिया है। ये सोचने वाली बात है।